नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स के बारहवीं में 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक करवा चुके हैं। आज के वीडियो में है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, 11 एवं 12। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को संग्रह किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बाकी के बचे हुए सेट में, तो चैनल पे बने रहिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे कई मैगजीनों के नए नए कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE की DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेक गणराज्य को। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये बिल्कुल सही है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, ये भी सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है। आइए देखते हैं। रस्किन बॉन्ड के पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये उन्हीं का पुस्तक है। प्रीति सिन्हा ए प्लेस कॉल्ड होम, उन्हीं का पुस्तक है। बिमल जलान के पुस्तक द इंडिया स्टोरी, ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्तित्व है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। लियोनिद क्रावचुक, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, ये बिल्कुल सही है। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, ये भी सही है। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने जीता है उबेर कप 2022। अगला है, देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमैका। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में। पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ तिरुवनंतपुरम में, जो केरल राज्य में है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहां से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय पीरामल। नेक्स्ट है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निखत जरीन ने। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट पे। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? आंसर हो ऑप्शन डी, चीन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडानी स्पोर्ट्स लाइन का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल।
नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WHO। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनचेस्टर सिटी ने। निम्नलिखित में किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन सेवा शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथबर्ग के मेयर के रूप में चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनील चोपड़ा को। निम्नलिखित में किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री ने। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत के नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौर्य चक्र से, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। अगला है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ रुपया की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनूल, आंध्र प्रदेश में। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेक गणराज्य। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। अगला है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपर नोवाज ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई में। अगला है, निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान सरकार, ये गलत है। समर्थ नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग, ये भी है। खेतिहर मजदूरों को बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रिड एनर्जी लिमिटेड AGL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केन्या। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NTPC। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को। अगला है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो बताना है। आइए देखते हैं। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, ये बिल्कुल सही है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
भारत के किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, कोलकाता में। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, केरल राज्य बन गया है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, 11। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक के बारे में वर्णन किया गया है। तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत का टाइगर ऑफ द्रास, ये बिल्कुल सही है। राजेश तलवार का द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। देवका रंगाचारी के क्वीन ऑफ फायर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं एक तरफ योजना और कौन से राज्य चला रहे हो। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, ये भी सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। मथुरा धर्म महामेला 2022 आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाएं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सब्जियों के शीर्ष स्थान राज्य बन गया है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक वाला राज्य बन गया। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सब्जियों में और आंध्र प्रदेश फल में उत्पादक राज्य शीर्ष पे है। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरूज आफ्ताब। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया? तो ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले में पुष्टि की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा का बहाल की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयनगर से कुर्था। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। DRDO द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण राजस्थान में। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़ों की खोज की गई है?
आंसर हो जाए ऑप्शन सी असम में। अगला है 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन ट्राइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। वन्य जीवों के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए जमशेदपुर झारखंड में। नेक्स्ट है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। निम्नलिखित में किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक AS दुल्लत को। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय में। नेक्स्ट है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाशिंगटन DC में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन को कम्प्लुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा आंसर सी कनाडा। नेक्स्ट है 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिताली राज, जो अब संन्यास की घोषणा कर चुकी है। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। सीमा संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंकुला दर्रा पे। छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड राज्य ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। आइए देखते हैं। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, बिल्कुल सही है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। कृष्णन रामनुजम नेस्कॉम के अध्यक्ष, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक के बीमा योजना की मंजूरी दी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मनाया गया था, उसका थीम क्या था। और उसका थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ऑप्शन ए। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, ये सही है। IISc बेंगलुरु 155वां स्थान मिला, ये भी सही है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष पे स्थान पे, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। पुरुष वर्ग के 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। आंसर हो जाए ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है। इसका आइए देखते हैं। फुलदेही उत्तराखंड में मनाया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में। पोइला बैसाख बांग्लादेश में। इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी विश्व कप 2023 से संबंध में कौन सा कथन सही है, वो देखना है। यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में
और भारत में राउरकेला के में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान हैं। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेष्या ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेष्या पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात पटनायक। अगला है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ये सही है। भारतीय पहलवानों ने 17 पदक जीता है, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान प्राप्त है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर में। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? नासा के जो आर्टेमिस 1 मिशन है किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा से संबंधित है। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईजू। किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉय माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन परिस्थिति तंत्र के बारे में सभी जानकारी अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर योजना के हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया यह किस मंत्रालय की योजना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजस। 94वें अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बेस्ट फिल्म पुरस्कार कोडा को दिया गया है, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया है, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश में के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति पे किया गया है भारत का पहला स्नो मैराथन, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आरिफ जोहरी। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप को किस्म का क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्री। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म का नाम दिया गया तो मैत्री। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदरस मिश्रा को। अगला है, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। भारत और किस देश के बीच हिमालय के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिक्स। अगला है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT मद्रास। हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, वो देखते हैं कौन कौन सही है। उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल सही है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में है। 1988 में उन्हें शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे, ये भी सही है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, मुंबई और हैदराबाद दोनों को दिया गया। नेक्स्ट है मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। रेकचाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंद ने। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़, असम में। कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIS जूनियर हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतर परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत का चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। 1948 के छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था आखिरी बार। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीता को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री इसे भारत का मेहमान कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कहाँ छोड़े हैं? तो कुनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश स्थित में से है। ये सभी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन सा है। इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देना, सही है। इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 केवल। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल संपीड़ित 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई के सभी घरों के लिए 300 यूनिट, सभी घरों के लिए कितने यूनिट? तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य सरकार ने। अगला है हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश ने किया है? इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड ने। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा टी इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा। कहाँ? तो तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज। क्या था? क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा किस विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में किया गया है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400 के। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे वह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई, कार्बन न्यूट्रल? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिलो के साथ। अगला प्रश्न है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिन्नाब। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन सतर्क। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोजनबेग को प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। 21 में यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह टेक को प्रदान किया गया, ये भी सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में, ये भी सही है। सिरुई लिल्ली फेस्टिवल मणिपुर में, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ये था एडुटेरिया के जो न्यू बुक करंट अफेयर्स बार्स की, उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर ये था 10, 11 एवं 12। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।